आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज डिबाउंसिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे फाइल ले लेते हैं डिबाउंसिंग नाम का। सो डिबाउंसिंग, वैसे आप कुछ भी नाम ले सकते हो, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, DOC एंड सो इतना करने के बाद DOC। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, H2 लिख दूँगा, डिबाउंसिंग। ओके, डिबाउंसिंग। ओके, इतना सेव करने के बाद मैं इसे ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, ठीक है। ओके, मैंने बढ़िया कर लिया है। अब यहाँ पे मैं एक जो भी जावास्क्रिप्ट ऐड करूँगा ताकि आपको डिबाउंसिंग समझ में आ जाए। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ थोड़ा सा मैं इस चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअली डिबाउंसिंग होता क्या है। याद है आपको डोरबेल के बारे में? आप सबके घर में डोरबेल होता होगा, राइट? आप कंटिन्यूअसली, होता क्या है, आप जब कंटिन्यूअसली डोरबेल बजाते जा रहे हो, आपको लगता है कि आपको कंटिन्यूअसली आपका इसका आउटपुट मिलता है? नहीं। आप जब तक कंटिन्यूअसली जो बेल बजाते जा रहे हो ना, तब तक इसका आउटपुट नहीं मिलेगा। जैसे आप रुकोगे तब जगह ये बेल बजेगा। सो डिबाउंसिंग इज समथिंग लाइक दैट। ये आपका रियल लाइफ एग्जांपल है। इसके साथ मैं आपको इसका कोड के साथ भी इसे समझा दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो डिबाउंसिंग है, ये तो आपने समझ लिया कि मैं अगर 1000 टाइम भी अगर ये बेल बजा दूं, जब तक नहीं, अगर कंटिन्यूअसली बजाता रहोगे तो आपको ये चीज, उसका आउटपुट नहीं देखने को मिलेगा। जैसे ही आप रुकोगे तब जाके वो बेल का आउटपुट आपको सुनाई देगा। ओके, ये रहा आपका रियल लाइफ एग्जांपल। अब आपको इस तरह से अगर आप इंटरव्यू में बताओगे देन ये चीज वर्क नहीं करेगी। इंटरव्यू में क्या बताना है? इंटरव्यू में बताना ये है, ध्यान से सुनना, कि डिबाउंसिंग एंश्योर that a function executes only after the user stops triggering the event for a specified delay। कहने का मतलब है, जब आप कंटिन्यूअसली बेल को बजाते जा रहे हो ना, तब आपको ये आउटपुट नहीं मिल रहा है, मतलब रिंग नहीं बज रहा है। जैसे ही आप रुकोगे तभी जाके जो बेल बजेगा। अब इसे कोड के सहारे जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट टैग ऐड कर दूंगा, ठीक है। मैंने स्क्रिप्ट ऐड कर दिया है एंड स्क्रिप्ट ऐड करने के साथ साथ मैं यहाँ पे जो फंक्शन डिबाउंसिंग फंक्शन सबसे पहले मैं बना लेता हूँ। मैंने फंक्शन बना लिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिबाउंस फंक्शन, राइट, डी बाउंस मैंने कर दिया है, ठीक है। सो बाउंस, ओके, इतना करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेट टाइम इक्वल टू मैं कर दूंगा यहाँ पे और कह सकते हैं, ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आर्गूमेंट पास कर देता हूँ। एक तो मैं FN ले लूँगा, कॉमा एंड डिले ले लूँगा, ठीक है। मैंने डिले ले लिया है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक टाइमर वेरिएबल ले लूँगा, ठीक है, टाइमर। ओके, इतना लेने के बाद मैं क्या करूँगा, अब क्या रिटर्न करना है इसमें रिटर्न ये कर देना है। अब रिटर्न ये कर दो कि जैसे फंक्शन, क्या सा फंक्शन रिटर्न कर देना है इसके अंदर ऑफ आर्गूमेंट। ओके, क्योंकि कितना आर्गूमेंट आप डालने वाले हो वो आपको पता नहीं है। सो अब इसे करो क्लियर इंटरवल, ठीक है, क्लियर टाइम आउट कर दो, क्लियर टाइम आउट। उसके बाद यहाँ पे टाइमर, हम ये सारा का सारा चीज़ बनाने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। सो यहाँ पर मैंने टाइमर ऐड कर दिया है, टाइमर एंड उसके बाद टाइम, ठीक है। सो टाइमर, ओके, टाइमर इक्वल टू मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक सेट टाइम आउट लगाऊंगा, ठीक है। एक सेट टाइम आउट मैंने लगा दिया। उसके साथ मैं यहाँ पे करूँगा, ओके, कमांड जेट, मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट में अब क्या करूँगा, यहाँ पे इसे, ओके, एंड इतना करने के बाद यहाँ पे मैं टाइम कितना लगाऊंगा, मैंने जो FN लिया था एज एन आर्गूमेंट, इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ ARG आर्गूमेंट्स, तो ARG। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अच्छा, इसे आर्गूमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है, आर्गूमेंट्स, एंड इसे भी ले लेते हैं एस के साथ। सो इतना कर दिया है हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, एंड देन इस डिले को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो डिले, ओके, इतना कर दिया है। अब मैं इसको एक फंक्शन API कॉल का फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, API कॉल का फंक्शन बनाता हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक तो ले लूँगा फंक्शन मैंने बना दिया है। उसके बाद सर्च, ओके, सर्च, यहाँ पे आप इवेंट पास करा दो एंड देन CLG कर दो। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सर्च, अगर इसे डिबग के लिए मैं यूज कर लेता हूँ, ऐसे ये उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। API कॉल्ड विथ यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा, यहाँ पे E.target
टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, इतना करने के बाद जैसे ही आप सेव करोगे, ओके, यहाँ पे आपको कुछ नहीं, इसे मैं क्लोज करता हूँ। एंड इतने बाद मैं क्या करूँगा, जो डिवाउंस है उसे क्लियर कर दूंगा, डिवाउंस क्लियर वर्जन ऐड करूँगा। सो मैं कर देता हूँ कंस्ट कंस्ट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, डिवाउंस सर्च। ओके, डिवाउंस ओके, डिवाउंस सर्च में ओके, डिवाउंस सर्च। ओके, डी बाउंस सर्च। ओके, SEARCH, डिवाउंस सर्च। ओके, इक्वल टू डी बाउंस एंड यहाँ पे आप कर दो सर्च एंड टाइमर लगा दो आप 500 सेकेंड का। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट इसे एक्सेस कर लेना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, ये करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैंने तो आईडी यहाँ पे लिया नहीं। ओके, सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ओके, मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, राइट। सो मैं यहाँ पे एक इनपुट ले लूँगा, इनपुट मैंने ले लिया, टाइप लिया है मैंने टेक्स्ट। ओके, एंड यहाँ पे मैं कर दूँगा आईडी जो ले लूँगा मैं, आई कमांड जेड मैन, यहाँ पे मैं करूँगा आईडी, उसमें ले लूँगा सर्च। ओके, एंड प्लेस होल्डर आपको नहीं चाहिए, ये ऑप्शनल है, तो आप लगा सकते हो सर्च एनीथिंग। सो यहाँ पे लगा सकते हो सर्च समथिंग। ओके, मैं जैसे सेव करूँगा इसे, यहाँ पे सर्च का बॉक्स आ गया है एंड डॉक्यूमेंट बाय गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसे मैं क्या करूँगा, अभी सर्च पे डाल दूँगा। सो सर्च के साथ मैंने सर्च जो आईडी दिया है उसके साथ मैं इसे एक्सेस कर रहा हूँ। उसके साथ क्या करोगा आप, यहाँ पे लगा दो ऐड इवन लिसनर कमांड जेड। यहाँ पे मैं इसे ऐड इवन लिसनर उसके साथ ऑफ करो। जैसे आप की ऑफ करोगे, जैसे आप की को छोड़ोगे, ठीक है, की आप, ओके, जैसे आप की को छोड़ोगे तभी ये डिवाउंस कॉल हो जाएगा, डिवाउंस सर्च। सो डिवाउंस सर्च। ओके, ग्रेट, समझ में आया। ओके, अब मैं इसका रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ। सो अब आपका जो डिबाउंसिंग का कोड आपको रेडी है। अब इसे कैसे यूज करना है, मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं ओपन कंसोल करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ओपन कंसोल करूँगा एंड आप यहाँ से गौर से देखना, ठीक है। अब अभी यहाँ से गौर से देखना, मैं जैसे यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ समथिंग महारूफ। ओके, सो ये चीज़ क्या कर रहा है, मैं पूरा का पूरा मैं जैसे टाइप करते जाऊँ, देखना यहाँ पे आप इसे मैं अगेन क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको आसान तरीके से समझ में आए। कोड आपका रेडी है, जो डिमाउंस का कोर्स वो कोड है वो आपका रेडी है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कुछ सर्च करूँगा, मैं कंटिन्यूसली इसे टाइप करता जा रहा हूँ लेकिन अभी कॉल नहीं हुआ, मैं जैसे ही छोड़ूंगा देन ये चीज़ कॉल हुआ है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स डिबाउंसिंग। आपको अब समझ में आ गया। याद है मैंने आपको जो डोरबेल का एग्जांपल दिया था, आप कंटिन्यूसली जब डोरबेल क्लिक करते ही जाओगे आपको डोरबेल सुनाई नहीं देगा, जैसे ही आप उसे छोड़ोगे, प्रेस करना छोड़ोगे, देन आपको डोरबेल का आवाज सुनाई देगी। सो यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है। मैं और दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे अगर मैं इस चीज को कॉल कर देता हूँ एंड इस चीज को क्या करूंगा, MAHARUF जैसे करूंगा, पूरा नाम लिखने के बाद ये चीज कॉल हो रहा है, राइट है कि नहीं। दिस इज हाउ द डिबाउंसिंग वर्क्स। ओके, अगर मैं इस टाइम को मैं थोड़ा सा घटा दूंगा, मैं कंटिन्यूसली ये कॉल होता ही जाएगा। मैं 500 की जगह में अगर इसे 50 कर दूं ना एंड जब इसे सेव करूंगा, अब आप लोग देखना, मैं जैसे ही कॉल करूंगा ना, हर एक लेटर पे ये कॉल होता जाएगा, महारूफ, देखना। ओके, MAHA महारूफ इस तरह से कॉल होता जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिबाउंसिंग। अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट इज डिबाउंसिंग। डिबाउंसिंग इज नथिंग बट, आप जो अगर आसान शब्दों से अगर सबसे पहले अगर आप इंटरव्यूअर लाइनर से आप अगर कहना चाहते हो इसे, डिबाउंसिंग एंश्योर दैट ए फंक्शन एग्जीक्यूट्स ओनली आफ्टर द यूजर स्टॉप्स ट्रिगरिंग द इवेंट फॉर ए स्पेसिफाइड डिले। ओके, अगर आसान शब्दों में इसे समझना है कि डिबाउंसिंग ये कहता है कि अब रुक जा भाई, जब तू शांत होगा तभी मैं इसका आंसर दूंगा, ठीक है। कहने का मतलब आप जब कंटिन्यूअस बेल बजाते जा रहे हो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जैसे ही स्टॉप करोगे तब जाके वो बेल का आवाज आपको सुनने को मिलेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट डिबाउंसिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। Also don't forget to like, share video with your friends, family, whoever you want to. So that's all about it. मिले किसी और एक नए वीडियो में, तो बाय, see ya, have a good day.